हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक्चुअली आज कुछ पॉइंट्स हैं, बट उससे पहले मैं अपने कुछ मित्रों को, और एक मेरे मित्र हैं जिनका आज जन्मदिन है, सोनू सिंह संगदिल जी, उनको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दूसरा, एक हमारे भगिना हैं रौनक द्विवेदी, हमारे दीदी के लड़के हैं, तो उनका भी आज जन्म दिवस है। तो मेरी तरफ से और हम सभी की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीष और ढेर सारा प्यार। आज का जो मेरा लाइव आने का कंसर्न था रिगार्डिंग एचएससी जॉब को लेके, कि बहुत से लोगों ने मुझे भी मैसेज किया था और मुझे कॉल भी किया था कुछ लोगों ने, कि हमारे यहाँ की बहुत सी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये कह के एडमिशन्स ले रही हैं कि आफ्टर कंप्लीशंस आपका जो कोर्सेस है वो लोग आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। और मैंने भी कहीं न कहीं अपने जो मेरा फॉर्मेट्स था या जो मेरा पोस्टर्स था उस पे मैंने एडवर्टाइजमेंट में डाला हुआ था ये, कि 100% रोज़गार की सुविधा जो है विदेशों में हमारे पास से होती है। तो एक्चुअली मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो टोटली डिफरेंट था। जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आफ्टर जॉब, आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ कोर्स वी विल प्रोवाइड यू प्लेसमेंट, सो दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सिनेरियो। बिकॉज़ हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम में टैलेंट नहीं है, अगर हम खुद को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम हमें जॉब कौन देगा। मैंने अगर आपको 1 साल के लिए अपने स्कूल में बुलाया, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो साल भर 2 साल पढ़ने जाते हैं स्कूल में, बट कुछ बच्चे उसमें पास होते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कह सकता है कि जो बच्चों का ग्रेडिंग कम है या बहुत कम है हम उसे जॉब दिला सकते हैं, या जो जिनका ज़्यादा है उनको जॉब दिला सकते हैं। नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं होता है। और हमारा जो फंडामेंटल्स है कि अगर आपके पास अच्छे क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर आपने अच्छे से टैकल किया है हर हर पॉइंट्स को, जो हमने आपको पढ़ाया है, हमें लगता है कि आप कहीं और जाके जॉब कर सकते हैं, या आप कहीं किसी रोल में फ़िट बैठते हैं, तो डेफ़िनेटली हम हमारी जो संस्था होगी वो ऐसे लोगों को कुछ कैंपस सिलेक्शंस के लिए रिकमेंड करेगी, और हम उन्हें लेके जाएंगे, हम उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे, या हम उन्हें खुद से रिकमेंड करेंगे। तो वो हमारा मोटो है। लेकिन अगर जैसे जो आता है क्राइटेरियाज़ की, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, ऐसी बहुत सी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये बात कहती हैं, मैं किसी इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं लूँगा और शायद आप लोग को भी पता है कि बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कहती हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, एडमिशन लीजिए और पढ़िए, आफ्टर आपका जो कोर्स है कंप्लीट होने के बाद से हम आपको जॉब प्लेसमेंट दिलवाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, और मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये डिपेंड आपकी क्वालिटी के ऊपर करता है, आपके सोच के ऊपर करता है और आपके एजुकेशंस के ऊपर करता है, कि आपने कितना टैकल किया है पॉइंट्स को, आपने कितना समझा है उस चीज़ को। अगर मैंने कहीं रिकमेंड भी किया आपको और आप जाके वहाँ इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो डेफ़िनेटली जो भी लोग इस भ्रम में हैं या इस गलतफ़हमी में हैं कि हम कहीं काम कर रहे हैं या हम एडमिशन ले रहे हैं, हम एडमिशन ले लिए तो हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या हमारा जो भी एक क्राइटेरिया है वो क्लियर हो गया, कि मैंने इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और उसके बाद से मुझे जॉब तो रखा हुआ है जैसे मेरा 1 साल कंप्लीट होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे मैं बहुत से लड़कों से मिलता हूँ और बहुत से लड़कों का मेरे पास सीवी भी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे देखेंगे अभी यहाँ पे लाइव में, लाइव कंसर्न्स में, दैट they have been talked to me about this, but I was totally denied that I cannot provide you any jobs because of your talent. ओके, क्योंकि जिन्होंने उन्हें, कुछ लोगों ने मुजफ्फरपुर से, कुछ लोगों ने बिहार से, कुछ लोगों ने कहीं से जहाँ से भी किया सर्टिफिकेशंस, और आई थिंक झारखंड से भी कुछ लोगों ने किया हुआ है। तो उसमें क्या है, उन लोगों ने पहले स्टार्टिंग में उन्हें कहा है कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे आफ्टर कंप्लीशंस होने के बाद से। उन्होंने पेमेंट ले लिया, उन्होंने सर्टिफिकेशंस उनको इशू कर दिया, लेकिन साल 2 साल से वो लोग घर पे बैठे हुए अभी जॉब ढूंढ रहे हैं। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। तो वैसे कंसर्न्स में जो है ना, जो आदमी ये चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी संस्था भी ऐसा कुछ आपको गारंटी नहीं देती है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है बहुत से ऐसे जो एजेंसीज़ हैं जो विदेश भेजती हैं, आपके मुंबई में, दिल्ली में, उसमें से कुछ रेपुटेटेड हैं। जैसे कि मैं डायरेक्टली नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं उनके साथ काम भी करता हूँ। एशिया पावर हो गया, अम्बे कंसल्टेंसी हो गया,
आपका डायनेमिक्स हो गया, आपका और भी हैं एजेंसीज जिनके साथ हमारा टाई अप है। हाँ, जे एम मेहता के साथ हम लोग ऑलरेडी अभी और टाई टचअप में हैं कि हम लोग उनके साथ भी काम करना शुरू कर दें। तो वैसे केसेस में क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह के भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो डेफिनेटली वी कैन रिकमेंड टू द क्लाइंट दैट दिस गाय और दिस जेंटलमैन इज इनफ क्वालिफाई for your requirements, so for your post, so please hire him or we will support on that. Okay, so हम वो कर सकते हैं और हम उसके लिए 100% श्योर हैं कि अगर आप हमारी इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ के निकलते हैं, अगर आप में अच्छी काबिलियत है, हमें लगता है कि हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी विल डू दैट। लेकिन ये हम आपको गारंटी नहीं देंगे कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए पढ़िए, हम आपको आफ्टर कंप्लीशंस आपको हम सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसका चक्कर में ना पड़िए। और ऐसे जो भी लोग आपसे कहते हैं, आप खुद आपके पास इतनी तो मतलब समझ रखनी पड़ेगी कि हम जो जो सुन रहे हैं क्या ये सच में सही है कि हमें कहीं एडमिशन ले लेंगे और हम कहीं पढ़ लेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट मिलते ही हमको जॉब मिल जाएगा। ऐसा आज तक कोई भी संस्था नहीं करा पाती है। हाँ, इसकी गारंटी होती है कि अगर आपने अच्छी मेहनत की है, हाँ, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं कैंपस सिलेक्शंस करवाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सी कंपनी आती हैं, वो बैठती हैं, आपकी इंटरव्यू लेती हैं, आपके मार्क्स को देखती हैं। अगर उन्हें सब कुछ आपका अच्छा लगता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, आपके मार्कशीट के परसेंटेज ठीक हो गए, ठीक हैं, आपका जो नॉलेज है वो ठीक है, उनका जो भी क्वेश्चंस और क्वारीज है आप उस पर अगर फिट बैठते हैं, अगर आपने उनको सही रिप्लाई किया, तो डेफिनेटली वो आपको वहाँ से हायर करके लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, एग्जामिनेशंस क्लियर कीजिए, आपको सर्टिफिकेट देने के बाद हम जॉब प्लेसमेंट करवाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कर पाएगा। हाँ, तो इसलिए वैसे लोगों से, वैसे संस्था से टोटली डिस्टेंस बनाइए। और कोशिश कीजिए कि जो आपको ईमानदारी के साथ आपको कोई भी हो, इवन मेरी संस्था हो या कोई और संस्था हो, आप उससे जुड़िए जो आपको एक्चुअल में ज्ञान देना चाहता हो, जो एक्चुअल में आपको काबिल बनाना चाहता हो, जो एक्चुअल में आपको उस लेवल तक लेके जाना चाहता हो जहाँ की आपको जॉब ऑफ़र हो, जहाँ आप जॉब करने जाएं वहाँ आपको रेस्पेक्ट मिले, आपके टैलेंट की कद्र हो। तो वैसे इंस्टीट्यूट से आप जुड़िए। बाकी जो भी लोग आपको ऐसे बोलते हैं, आइए जुड़िए प्लीज़, उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। और खुद भी एक बार अपने से सोचिए कि कहाँ तक ये जो थॉट्स है कहाँ तक सही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इफ़ यू डोंट हैव टैलेंट एनी वन कैन गोइंग टू हायर यू और एनी कैन गोइंग to take you in our company or in our organization. So definitely just look for that what is the right way and what is the right things to choose. So please go ahead and think on that and choose it. सो थैंक यू वंस अगेन। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि हमारे जो दो आज मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका जन्मदिन है, तो उनको मैं फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक हमारे सोनू सिंह संगदिल जी, जो कि एक अच्छे लेखक हैं, और उनकी बहुत सी जो गाने हैं ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, और बहुत से गीतकार उनके गानों को गाते भी हैं। और दूसरा हमारे एक भगिना है रौनक जी, रौनक द्विवेदी जी। सो रियली आपको भगवान लंबी उम्र दे, अच्छी आपकी सेहत रहे, और आप हम सभी का नाम रोशन करें, यही आपसे कामना है। सो थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी क्वारी लगता हो रिलेटेड सेफ्टी, सो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली यहाँ पे हूँ, और मुझसे जितना होगा मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट वीकली एक बार आके आप लोगों को 5-10 मिनट का समय दूँ। आपका जो भी क्वारी है मैं उसको यहाँ पे फुलफ़िल करने की कोशिश करूँ। और एक लास्ट चीज़ ये है कि हमारी जो भी संस्था है स्टेट बोर्ड से ऑलरेडी टाई अप कर रही है। स्टेट बोर्ड के थ्रू हम लोग बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं कि हमारे जो भी सर्टिफिकेशंस होंगे, उसमें से अगर एक तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से है, दूसरा हम लोग स्टेट जो बोर्ड होता है, टेक्निकल बोर्ड्स होते हैं, हम उससे भी टाई अप कर रहे हैं, और उनके साथ हम लोग आपको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। जो भी लोग, जो भी कैंडिडेट्स उनके थ्रू स्टडी, दो दो हमारे बैच रहेंगे। एक आपका स्टेट बोर्ड से होगा, स्टेट बोर्ड काउंसिल से होगा, और दूसरा जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो हमारा प्राइवेट है। तो हम दोनों को टाई अप करके चलेंगे। तो अगर आपको किसी को भी लगता है कि एक्चुअली इस पे मैं एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा, एक बार फिर से लाइव आऊँगा, लेकिन अभी एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से भी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट या काउंसिल है, उससे हम लोग अभी ऑलरेडी
कोर्सेज़ जो है प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हैं इस साल से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी इंडिपेंडेंट आपका रिपब्लिक डे पे हम लोग 25% तक का डिस्काउंट भी अभी चल रहा है एडमिशन्स के ऊपर। तो जिन्हें एडमिशन्स लेना हो डेफ़िनेटली वो हमारे पेज से जुड़ें और एक मैसेज ड्रॉप करें। आपको फॉर्म भी वहाँ मिल जाएगा, आप फॉर्म फिल करके आप ये कर सकते हैं। थैंक यू एंड नमस्कार।